रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारा टॉपिक है पार्किंसन डिसीज़। पार्किंसन डिसीज़ क्या होती हैं? पार्किंसन डिसीज़ इज़ अ ब्रेन डिसऑर्डर दैट लीड टू द श्रिकिंग, स्टफनेस, डिफ़िकल्टीज विद वर्किंग, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। पार्किंसन डिसीज़ एक ऐसी डिसीज़ होती है जो हमारा ब्रेन डिसऑर्डर होता है, जिसमें हमारी बॉडी कांपने लगती है, लरज़राने लगती है और हमारा जो बैलेंसिंग मूवमेंट होता है, जो हम बैलेंस कर पाते हैं बॉडी को, वो हम बैलेंसिंग करना में क्या कहते हैं, बैलेंस नहीं कर पाते बॉडी को, हमारा चलने की सलाहियत बिल्कुल स्लो हो जाती है। ठीक है, फिर उन्होंने कहा पार्किंसंस डिसीज़ इज़ न्यूरोलॉजिकल कॉजिंग बाय generating degenerations or breaking down of cells in the nervous system. The nature of the Parkinson's disease is progressive, meaning that is get worse over time. There is 5 stages as explained by the Parkinson's Foundation. ठीक है, पहले तो उन्होंने कहा पार्किंसंस डिसीज़ जो है एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, जिसमें हमारे जो हैं नर्वस सिस्टम्स के जो सेल्स हैं वो टूट जाते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा पार्किंसंस डिसीज़ को देखा जाए तो इसको 5 स्टेजेस में एक्सप्लेन किया गया है। पहला स्टेजेस है फन स्टेज, इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस माइल्ड सिम्टम्स जनरली डू नॉट इंटरफेयर विद डेली एक्टिविटीज़, ट्रीमोर एंड द अदर मूवमेंट अकर ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी ओनली। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जो आप एक पर्सन है वो एक्सपीरियंस करता है, कुछ इसके सिम्टम्स होते हैं। फिर उन्होंने कहा है जो इसके सिम्टम्स होते हैं वो इंटरफेयर नहीं करते हमारी डेली लाइफ को, लेकिन इसका जो एक साइड का मूवमेंट होता है सिर्फ उस पे अफेक्ट होता है। फिर उन्होंने कहा स्टेजेस 2 सिम्टम्स वर्सन इंक्लूडिंग ट्रीमोर, रिगेटली एंड अदर मूवमेंट सिम्टम्स ऑन बोथ साइड of the body and the person live alone but daily tasks are more difficult or the lengthier। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा है अगर देखा जाए तो ये एक पर्सन की जो डेली लाइफ है उसकी दोनों बॉडी की दोनों साइड पे होता है, लेकिन एक पर्सन अपने घर में अकेला रह सकता है, लेकिन उनका जो डेली टास्क होता है वो बहुत मुश्किल होता है और बहुत लंबा होता है। स्टेज 3 में क्या है, दिस इज कंसिडर्स माइंड स्टेज, इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस लूज ऑफ द बैलेंस एंड स्लोनेस ऑफ द मोमेंट। ठीक है, जो तीसरा स्टेज है उसको क्या नाम दिया उन्होंने कहा, इसको अगर हम देखा जाए तो हम इसे कंसीडर करते हैं कि एक ये माइंड स्टेज एक्सपीरियंस है एक पर्सन का, जिसमें हम जो अपना बैलेंस बॉडी का वो लूज़ कर लेते हैं, हमारी मूवमेंट जो है वो स्लो हो जाती है। स्टेज 4 क्या है, सिम्टम्स आर सीवरल एंड लिमिटेड, इंडिविजुअल्स में स्टैंड विदाउट हेल्प विदाउट द मूवमेंट लाइकली रिक्वायर्ड अ वॉकर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा सिम्टम्स जो होते हैं उनकी लिमिटेड होती है, वो बहुत ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है। जो एक पर्सन है वो बगैर स्टैंड के हेल्प के जो है खड़ा नहीं हो सकता, उसके लिए एक उसे वॉकर जो है रिक्वायर्ड ज़रूरी होती है। इसके जो सिम्टम्स हैं इसमें उन्होंने कहा है कि एक इंडिविजुअल्स है वो बगैर स्टैंड के खड़ा तो हो सकता है, वो बगैर स्टैंड के बिल्कुल बगैर स्टैंड लिए खड़ा नहीं हो सकता, उसके बल्कि एक वॉकर की ज़रूरत होती है। फिर स्टेज 5 है स्टिफनेस इज इन द लेग्स में मेक इट इम्पॉसिबल टू स्टैंड और वॉक, द पर्सन रिक्वायर्ड अ व्हील चेयर और इज़ बेड राइडन। यानी उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा ये जो लास्ट स्टेज है इसमें टोटली जो पेशेंट होता है वो उसके लिए व्हील चेयर रिक्वायर्ड होती है। अब इसकी उन्होंने कॉजेज़ बताया, उन्होंने कहा पार्किंसंस डिसीज अकर व्हेन द नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स in an area of the brain that control movement become the impaired or are die। उन्होंने कहा है जो पार्किंसंस डिसीज़ हैं वो नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स में कमी की वजह से होते हैं। इनका जो ये एक एरिया होता है वो ब्रेन के अंदर होता है जो कंट्रोल करता है हमारे इम्पीरियड को, और जो डाई हो जाता है उसे कंट्रोल करता है। इन्होंने एक ये भी बताया कि हमारे ब्रेन में एक लिक्विड होता है डोपामिन। डोपामिन एक ऐसा केमिकल होता है जो हमारे ब्रेन में अगर तो केमिकल बरकरार है तो हम अपने सोचने समझने की सलाहियत, हमारी जो बॉडी में स्टफनेस हो जाती है, श्रिकिंग स्टार्ट हो जाती हैं और इम्बैलेंसिंग मूवमेंट होती है उसे कंट्रोल करता है। अगर उसमें किसी वजह से ख़राबी हो जाए तो हमें पार्किंसंस डिसीज़ लाहक हो जाते हैं। फिर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा बहुत से साइंटिस्ट ऐसे हैं जो पता ही नहीं चला सकते कि किस वजह से हमारे ब्रेन में ये जो डोपामिन का केमिकल है उसमें ख़राबी हो गई है, उसमें कमी हो गई है। तो इससे बहुत ज़्यादा सर्चिंग की जाती है, लेकिन इनकी सर्च करने के बावजूद भी नहीं बताया जा सकता कि डोपामिन की जो बीमारी है वो ब्रेन में किस तरह से इसकी कमी हो जाती है या केमिकल जो है उसमें
कोई ना कोई प्रॉब्लम ये डाई किस वजह से हो जाते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा सिम्टम्स क्या हैं। सिम्टम्स हैं उन्होंने कहा ट्रीमोर्स हैं, स्टफनेस, ट्रीमोर्स इन हैंड, आर्म्स, लेग्स, जॉ एंड हेड। फिर स्टफनेस ऑफ द लम्स एंड ट्रंक, स्लोनेस ऑफ मूवमेंट, इम्पीरियर बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, समटाइम्स लीडिंग इन यानी इस उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा है हाथ कांपते हैं, चलने की सलाहियत कम हो जाती है, बिल्कुल स्लो चलता है, कभी कभी व्हील चेयर की ज़रूरत, जो बाल आहिस्ता आहिस्ता से मूवमेंट होती है उसको बैलेंस करना बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। पहले वो आहिस्ता स्लो चलता है, फिर वॉकर की ज़रूरत होती है, फिर आहिस्ता में व्हील चेयर की ज़रूरत हो जाती है। फिर इसके बाद डायग्नोसिस ऑफ पार्किंसंस है। उन्होंने कहा नंबर ऑफ द डिसीजेज कैन कॉज सिम्टम्स सिमिलर टू दोज ऑफ पार्किंसंस डिसीजेज। पीपल विद द पार्किंसंस लाइक सिम्टम that result from the other causes are sometimes said to have a Parkinsonism। यानी उन्होंने कहा है जो अगर हम देखा जाए कि बहुत सी कॉजेज़ होती हैं पार्किंसंस डिजीज़ के, जब डायग्नोज किए जाते हैं उसके तो कुछ ट्रीटमेंट किए जाते हैं एक पर्सन की, जिसमें से सिम्टम जो होते हैं उसका रिज़ल्ट जब निकलता है तो उसको उस बाज़ औक़ात पार्किंसनिज़म किया जाता है। इनके कुछ ट्रीटमेंट होते हैं यानी टेस्ट किए जाते हैं जिसमें ब्लड टेस्ट होते हैं, ये मेडिकल टेस्ट होते हैं, कुछ ऐसे टेस्ट किए थे जिसकी वजह से ये पता चलाया जाता है कि पार्किंसंस डिसीज़ जो हैं उसको किस तरह ट्रीट किया जाए और किस तरह से उस बीमारी को ख़त्म किया जा सके। फिर इसके बाद द ट्रीटमेंट ऑफ द पार्किंसंस डिसीज़ में उन्होंने कहा है ड्रग्स डैट इंक्रीजिंग लेवल ऑफ द डोपामिन इन द ब्रेन, ड्रग्स डैट अफेक्ट द अदर ब्रेन केमिकल इन द बॉडी, ड्रग्स डैट हेल्प कंट्रोल नॉन मोटर symptoms। The main therapy for Parkinsonism is a levodopa, also called the L-dopa। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा ड्रग्स दी जाती हैं जिसकी वजह से, यानी मेडिसिन दी जाती हैं जिसकी वजह से जो डोपामिन का जो लेवल है उसको बढ़ाया जाता है ब्रेन में, और फिर ड्रग्स दी जाती हैं जो अफेक्ट होती हैं ब्रेन के केमिकल में हमारी बॉडी में। फिर ड्रग्स जो है वो हेल्प करती हैं हमारे कंट्रोल को, नॉन मोटर सिम्टम्स हैं उसे कंट्रोल करती हैं। फिर कुछ थेरेपी की जाती हैं पार्किंसंस डिसीज़ के, जिसे लीवोडोपा कहते हैं और उसे आमतौर पर एल डोपा के नाम से भी जाना सकता है। पार्किंसंस डिसीज़ यहाँ पे ख़त्म हो गया है। कल न्यू टॉपिक पढ़ेंगे इंशाल्लाह से। जज़ाकल्लाह।